आप देख रहे हैं सैलजा न्यूज़। सैलजा न्यूज़ की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। खबर लखनऊ से है। सोशल मीडिया पर इंटीग्रल हॉस्पिटल के वायरल वीडियो के पीड़ितों से संवाददाता राज बहादुर ने की मुलाकात, जानी उनकी पीड़ा। सर, मेरे पति का अनिल कुमार नाम था। वो यहाँ से पलका गांव से जाते हैं इंटीग्रल में अपना इलाज करवाने के लिए। हमको भी साथ में बिठाल के ले जाते हैं। वहाँ पे गाड़ी स्टैंड पर खड़ी करके और जाते हैं उसके अंदर, तो डॉक्टर का ग्रुप वहीं पे रहता है, वहाँ भी ले जाते हैं हमको। वहाँ पे वो विजिट होता है, पर्चा बनता है, फाइल तैयार होती है, सारी उनकी जाँचें होती हैं। उसके बाद वो एक डॉक्टर के साथ में लेडीज़ थी, उसकी मोहर लगती है और वो फाइल पूरी तैयार करी जाती है। सब जांचें करके कहते हैं बॉडी क्लीन है, अब ऑपरेशन के लायक है। उसके बाद अच्छा, जब आप आपके पति वहाँ पर गए हुए थे, उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? स्थिति अच्छी थी, एकदम अच्छे थे। हम यहाँ पे हमारा काम करवा के गए, हमको साथ लेकर के गए, हमको बेहटा भी घुमाया, उसके बाद हमको हॉस्पिटल ले गए। उस समय डॉक्टरों का क्या कहना था? उस समय डॉक्टरों का ये कहना था कि मरीज़ ठीक है, इसको कोई चीज़ की मतलब कमी नहीं है। सारी जांचें करवाई, वहाँ के जो ग्रुप में थे वो सब जांचें करी, थायराइड, शुगर, बीपी, खून की दौड़ान वगैरह वगैरह जो जांचें होती हैं, हार्ट बीट, सारी जांचें की और सब जांचों में नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। उसी आधार पे उनकी फ़ाइल बनी, मोहर लगी। उसके बाद फाइल दूसरे मतलब ऑफिस में ट्रांसफ़र करी जाती है, जहाँ पे उनका ऑपरेशन होना होता है। वो वहाँ पे रात भर भर्ती रहते हैं और फिर उसके बाद बुध को उनका ऑपरेशन किया जाता है। वही 11 बजे ले जाके 2-3 बजे तक ऑपरेशन होता है। हमसे कहते हैं कि बैठो आप, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप अपने मरीज़ को लेने आइएगा। तो जब हमको बुलाया जाता है तो हम वहाँ जाते हैं, अपने मरीज़ को अपने हाथों से उतार के जीनों से, मतलब वो जो सीढ़ी वो होती हैं, वहीं से स्ट्रेचर से हम लेकर के आईसीयू रूम में जाते हैं। तब तक के वो ठीक रहते हैं, मतलब आंखें खोलते हैं और यह है कि बेहोशी रहती है, मगर आंखें उनकी खुली रहती। थोड़ी देर बाद वही 7 बजे के करीब में वो हमसे कहते हैं कि अब हम ठीक हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि हमारे दर्द बहुत हो रही है, इससे बढ़िया तो पथरी की दर्द ठीक थी, मगर ये ऑपरेशन का दर्द नहीं ठीक है। तो हम वहाँ आईसीयू में जो लेडीज़ हैं डॉक्टरों से कहते हैं कि इनके दर्द हो रही, तो वो बोलती हैं कि दर्द हो रही है, हमने 3 इंजेक्शन लगाए हैं, कितना दर्द हो रहा है, ज़्यादा लगा देंगे किडनी लीवर ख़राब हो जाएगा, और तुम डॉक्टर हो या हम हैं, तुमको ज़्यादा मालूम है डॉक्टरी के बारे में। तो हम वहाँ से सर चुप होकर के चले आते हैं, हमको वहाँ से भगा दिया जाता है। ये इतनी गंभीर, जो इतनी मरीज की गंभीर हालत हुई, ये कैसे आपको आभास हुआ? सर, ये आभास जब हुआ जब मेरे हस्बैंड बोले कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमको इशारों में बोले कि यहाँ से हमको ले चलो, नहीं तो हम नहीं ठीक होंगे। मगर सर हम अकेले थे, तो हम डर के मारे कुछ हम डॉक्टरों से बोल भी नहीं पाए, और डर के मारे हम कुछ बोले नहीं कि अगर हम कुछ बोल देंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो शायद ये कुछ और गलत ना कर दें। फिर उसके दूसरे दिन ये लोग हमसे कहते हैं कि हमको 5,000 रुपये लाओ। किस बात का 5,000 रुपये? इनका इलाज करवाना है। तो हमने बोला कि मेरा आयुष्मान से है और हमने इतने सब विजिट करवाए, इतनी इतनी दवाइयाँ लाएँ, आप कुछ चढ़ा नहीं रहे हो, ऑक्सीजन लगा नहीं रहे हो, कुछ लगा नहीं है। दवा आप लोग बाहर से देते थे या वहीं हॉस्पिटल से? हम जब बाहर से मंगाने के लिए कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि नीचे बना हुआ है, वहीं पे जाइए। वो हॉस्टल में नीचे ही बना था दवाई खाना, मतलब दवाएं आप लोग खुद लाकर उनको देते थे? हम विजिट करा के हमसे पर्चा ले लिया जाता था, बोलते थे कि आप ना जाओ, मेरा इसी में का एक ग्रुप का आदमी दवा लेने जाएगा। वो लाता था और दवाई रखी रहती थी, खाली उसमें बोतल ही खाली चढ़ती थी, मगर हमको इंजेक्शन एको नहीं चढ़े दिखे। अभी कुछ दवाएं हमको यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये दवा आपको वहीं से दी गई थी? वहीं से दी गई हैं, और भारी भारी थैलों में, और बता रहे हैं कितने पैसों में दवाई दी गई, और वो दवाइयाँ उनको अगर चढ़ जाती तो वो शायद बच जाते, मगर वो ना दवाइयाँ चढ़ी, और प्लस उनकी याद भी काट दी गई, क्योंकि वो इतने हैवान निकल गए कि हमारे आदमी को देख के तगड़ा तंदुरुस्त। ये कैसे आपको पता चला कि उनकी आंत काटी गई है? इसलिए क्योंकि वो
कह रहे थे कि हमको दर्द हो रहा, तो हमको लग रहा था कोई अंदर कोई चीज़ इनका निकाल दिया गया, तभी तो इनके दर्द नहीं रुक रही। नहीं, ये आंत में काटने की जो आपने बताई है, ये कैसे आप कह सकते हैं? सर हम यही तो कह रहे हैं कि उनके जी दिक्कत सर, कोई अगर ये- नहीं होती तो हम ये सर कुछ स्ट्रेस में है। जी। सर ये जब 29 अगस्त को जब हम आईसीयू के अंदर हमको किसी काम के लिए आप बुलाया आप गया। अपना परिचय बताइए। जी सर, मैं सुनील कुमार रावत, ये मृतक हमारे चाचा जी हैं, सगे चाचा जी। हाँ, सुनील जी बताइए, आखिर ये जो आंत वाली बात आई है जी 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 कि ये कैसे आप लोगों को सर, पता चला? ये आंत वाली बात जो है हम लोगों को अंदाज़ा था, लेकिन मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने वो बात चल रही थी, उन्होंने हमसे ये बताया कि वहाँ पर जब हम ऑपरेशन कर रहे थे, पहला वाला ऑपरेशन मतलब पथरी वाला ऑपरेशन, पथरी वाले ऑपरेशन के दौरान हमसे गलती से आंत कट गई या चीरा लग गया। जब एक चीरा वीडियो लग- आपने हमको भेजा हुआ है, जिस वीडियो में एक व्यक्ति ये कहते हुए सुना जा रहा है कि हाँ, हमारे अस्पताल की इससे बड़ी बदनामी होगी। आखिर वो किस विषय को लेके कह रहा था? वो सर उसी विषय में कह रहा है कि उनसे जानबूझकर गलती हुई है या जानबूझकर की गई है। ये गलती किसके द्वारा हुई है? ये गलती वहाँ के स्टाफ एंड डॉक्टर के द्वारा हुई है। कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन किया था? उनका डॉक्टर का नाम है पवन कुमार बंगा जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो लापरवाही है, तो लापरवाही का उनको कानून देखे, सरकार देखे, हमारे सीएम जी देखे, हमारा प्रशासन देखे, और ये हमारी पुलिस देखे। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो अन्य लोगों के साथ ना होने पाए, इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, जिन जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, कृपया करके वो आप अपनी बात मीडिया के सामने किसी न किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, उस नंबर पे आप। वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, ये जांच का विषय है। घटना के संबंध में संवाददाता राज बहादुर ने गुडम्बा थाना प्रभारी से पूछा तो बताया गया प्रार्थना पत्र आया है, मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है। आइए देखते हैं मृतक अनिल कुमार के घर की स्थिति। तो इस टाइम पे हम लोग मृतक अनिल कुमार के घर के नज़दीक हैं और आइए हम मिलाते हैं अनिल कुमार के परिवार से, परिजनों से, और उनकी आर्थिक स्थितियों को हम दिखाते हैं, आपके बीच शेयर करना चाहेंगे। आइए। अनिल कुमार के उनकी पत्नी और उनकी 3 बच्चे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी दयनीय है कि बड़ी सोचने वाली बात है। और ये मृतक की अनिल कुमार की पत्नी है और इनकी छोटी सी ये बेटी और इनका ये दोनों बच्चे, ये जो हैं आप लोग देख रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो है इनको जल्द से जल्द इंसाफ, जो सरकार से उम्मीद इन्होंने की है, उसको सरकार पूरी तरीके से निभाए।